वेलकम टू स्मार्ट पीसीबी सर्विस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ना तो हम कोई डायग्राम बनाने वाले हैं और ना ही कोई पीसीबी रिपेयर करने वाले हैं, बल्कि आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 3-in-1 एनालाइज़र, जो कि एक UVW टेस्टर से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इस एनालाइज़र की हेल्प से हम IPM से रिलेटेड आने वाले सभी फॉल्ट को जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो फॉल्ट आउटपुट है वो IPM से आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारे जो IPM को ड्राइव के लिए सिग्नल आते हैं उनकी सीक्वेंस कितनी है। तो इसकी वीडियो जो है हमने अपने फर्स्ट चैनल एक्सपर्ट केयर से भी अपलोड की थी, तो वही वीडियो जो आज हम इस पे प्ले करने वाले हैं। और जो भाई ये UVW टेस्टर लेना चाहता है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम काम आने वाला टेस्टर है और बहुत ही एडवांस फीचर के साथ आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में जो है वो नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर मैसेज करके अपना ऑर्डर जो है वो बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टूल लेके आए हैं पीसीबी को टेस्ट करने के लिए। तो ये टूल आपको बहुत ही काम आने वाला है पीसीबी की टेस्टिंग के लिए। तो टूल आपको दिखाने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि टूल को देखते ही वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं या जो आप सोचेंगे टूल को देखने के बाद, सिर्फ उतने ही फंक्शन उस टूल में नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको टूल दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक एनालाइज़र है, स्मार्ट एनालाइज़र। तो अभी कुछ लोग इस पे UVW पढ़ के बोल रहे होंगे कि सर ये UVW टेस्टर ही तो है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ UVW टेस्टर नहीं है, इसके दो और भी फंक्शन हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं पीसीबी रिपेयरिंग में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साइड में एक जैक लगा हुआ है। सबसे पहले तो इस साइड में जो वायर निकली हुई हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो वो मैं बता दूं कि ये जो IPM की आउटपुट होती है कंप्रेसर को जाने के लिए, तो उसको ये टेस्ट कर लेता है, जो कि इसका प्राइमरी फंक्शन है। UVW टेस्टर जो होता है अपना, पहले भी हम बनाते हैं। तो इन 3 थिम्बल्स के थ्रू, इन 3 चिमटी के थ्रू हम UVW टेस्टर, मतलब जो IPM की आउटपुट होती है, उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यो यहाँ पे साइड में एक जैक लगा हुआ है, ये क्षय सिग्नल को चेक करने के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि क्षय सिग्नल को ये सिर्फ टेस्ट नहीं करता, ये सेव करके आपको बाद में दिखाता है। तो कहने का मतलब है कि क्षय सिग्नल पे अगर हम LED लगा लेते हैं तो जितना टाइम सिग्नल्स आते हैं सिर्फ उतना टाइम ही LED ग्लो करते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। और उस टाइम में भी हमें उसकी सीक्वेंस का पता नहीं चलता कि उसकी सीक्वेंस सही है या गलत है। तो ये वाला जो टेस्टर है वो आपके इन क्षय सिग्नल्स की सीक्वेंस चेक करके उसको सेव कर लेता है। तो जो सिग्नल आया था, नहीं आया था, वो सारी भी आपको इन्फॉर्मेशन इस LED पे मिल जाएगी। मान लीजिए कोई सिग्नल मिस हो गया तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, कोई सिग्नल शॉर्ट हो गया वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, कोई सिग्नल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसकी सीक्वेंस खराब है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इस चीज़ के कैपेबल है कि आपके क्षय सिग्नल्स को वो चेक कर सके। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये क्षय सिग्नल MCU से आते हैं जो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो वहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि MCU को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हमने इसके अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाए हुए हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है कि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है बहुत हाई होता है, उसकी वजह से MCU पे कोई भी लोड नहीं जाता। तो सिर्फ 2 माइक्रो एम्पियर लोड जाता है MCU की पिन पे, तो जो कि बहुत कम है। तो MCU को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जब हम ये क्षय सिग्नल इससे चेक करेंगे। और तीसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 4 पिन का पोर्ट हमने बाहर निकाला है। तो तीसरा जो फंक्शन है वो है इसका फॉल्ट आउटपुट टेस्ट करने के लिए। तो फॉल्ट आउटपुट का सीन क्या होता है कि 0.1% केसेस ही ऐसे होते हैं जिनमें फॉल्ट आउटपुट परमानेंटली ग्राउंड हो जाता है। जो IPM का फॉल्ट आउटपुट पिन होता है वो पूरी तरह से ग्राउंड सिर्फ 0.1% केसेस में ही होता है। तो 99.9% केसेस में ऐसा ही होता है कि जो फॉल्ट आउटपुट है वो कुछ पिको सेकंड के लिए, कुछ नैनो सेकंड के लिए आता है, उसके बाद वो दोबारा से पॉजिटिव में चला जाता है। तो उस सिग्नल को जो ग्राउंड में आया था, जो बहुत कम समय के लिए आया था, उस सिग्नल को कैप्चर करने के लिए हम इस एनालाइजर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ ग्राउंड और फॉल्ट आउटपुट कनेक्ट करना है। तो उससे क्या होगा कि जब अगर फॉल्ट आउटपुट हुआ तो ये उसको कैप्चर कर लेगा और इस LED पे आपको दिखा देगा। तो अभी हम इसको लाइव PCB पे टेस्ट करेंगे, इसके तीनों फंक्शन आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कैसे काम करता है। तो UVW तो मेरे ख्याल से सबने देखा ही है कि कैसे काम करता है इसका, क्योंकि बहुत टाइम से चला आ रहा है एनालाइज़र, बहुत लोग बना भी रहे हैं।
तो इसका तो मेरे ख्याल से कोई डेमो देने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि UVW तो सबको पता ही है कि ये कैसे टेस्ट करता है। LED घूमने शुरू हो जाती हैं तो उससे पता चल जाता है कि तीनों आउटपुट आई थी। तो शेयर सिग्नल और फॉल्ट आउटपुट हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपने पास जो PCB पड़ा है ये रहा, तो इसके हम IPM के पास जो शेयर सिग्नल आ रहे हैं MCU की तरफ से, तो उससे इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके फिर PCB को ऑन करेंगे, वेट करेंगे कंप्रेसर चलने का। जब कंप्रेसर को आउटपुट आएगी तब इस पर जो शेयर सिग्नल है वो आएंगे। कंप्रेसर हम कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो शेयर सिग्नल है वो आके चले जाएंगे, और उसके बाद ये हमें LED पे दिखाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी वायरिंग कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जैक हम यूज़ करेंगे शेयर सिग्नल्स के लिए। इसमें 6 वायर्स हैं जो कि इसके इस साइड के कनेक्टर में कनेक्ट हो जाएंगी। तो इसमें एक पिन ग्राउंड की है, 6 सिग्नल्स हैं, और एक VCC है। तो VCC हम यहाँ से भी दे सकते हैं इसको, और इसको हम इस पोर्ट के थ्रू भी दे सकते हैं जो कि ऑर्डिनो का पोर्ट है। तो अभी हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं 6 सिग्नल। और एक पिन इसमें ग्राउंड की कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ कि इसकी ग्राउंड और शेयर सिग्नल्स की पिन कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके IPM के पास लिखा भी हुआ है। सबसे ऊपर वाली जो पिन है वो VSS है, उसके बाद I-ट्रिप की पिन है, और उसके बाद VFO जो फॉल्ट आउटपुट की पिन है, फिर उसके बाद VDD की पिन है, उसके बाद L की लो साइड की इनपुट है W के लिए, फिर लो साइड की इनपुट है V के लिए, फिर लो साइड की इनपुट है U के लिए, फिर हाई साइड की इनपुट है W के लिए, और उसके बाद V के लिए है हाई साइड की, फिर उसके बाद हाई साइड की U के लिए है। तो यहाँ पे जो पिनें हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 पिन सिग्नल्स की हैं। तो अभी हम इन्हीं 6 पिन्स पे कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बूट स्ट्रैप वाली पिनों के पास जो पिनें हैं वो 6 सिग्नल्स की पिनें हैं। तो इन्हीं पे हम कनेक्ट करेंगे 6 सिग्नल। तो एनालाइज़र को कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद PCB को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट हमें देता है। तो दोस्तों हमने 6 सिग्नल्स को कनेक्ट कर लिए हैं एनालाइज़र के साथ। तो IPM की तरफ जो 6 सिग्नल आते हैं वहीं से हमने कनेक्ट कर लिया है। अब एनालाइज़र को हम पावर लगाने वाले हैं। तो एनालाइज़र से हम पावर कनेक्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कि इसने शुरू का ब्लिंक दे दिया है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। अभी हम PCB को ऑन करते हैं। तो दोस्तों PCB स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आउटडोर का PCB अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आउटडोर को जो सप्लाई है वो ये इंडोर का PCB थोड़े टाइम बाद देता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लोअर मोटर घूमना शुरू हो गई है। इंडोर का PCB स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा टाइम वेट करते हैं। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आउटडोर का PCB ऑन हो गया है। स्टेटस LED भी ब्लिंक कर रहा है और DC लिंक वाला LED भी आ गया है। तो आउटडोर का PCB ऑन हो गया है। अभी हमें 3 मिनट वेट करनी होगी, क्योंकि कंप्रेसर चलने के लिए जब आउटपुट जाएंगी कंप्रेसर को चलाने के लिए, तब हमारा जो एनालाइज़र है वो उसको कैप्चर करेगा। तो मैं वीडियो को दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो दोस्तों आउटडोर की जो फ़ैन की रिले है वो ऑन हो चुकी है। अभी कंप्रेसर के लिए आउटपुट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 6 सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों सिग्नल तो आके चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एरर आ गया है, लेकिन इसने उसको सेव कर लिया है। जो 6 सिग्नल हमारे आए थे उनको सेव कर लिया है, और जैसे UVW की आउटपुट देता है वैसे ही ये आपको आउटपुट दे रहा है यहाँ पे। तो LED घूम रहे हैं, तो इसका मतलब जो 6 सिग्नल थे हमारे वो बिल्कुल सही थे, उनकी सीक्वेंस बिल्कुल सही थी। तो ऐसे आप इससे 6 सिग्नल चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ पे LED पे मिल जाएगी। तो जो भी सिग्नल मिस होगा वो LED ग्लो ही नहीं करेगा, और जो सिग्नल शॉर्ट होगा वो LED ग्लो करती ही रहेगी, ब्लिंक नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये U पॉजिटिव के लिए असाइन की हुई है, तो U पॉजिटिव सिग्नल जो आया था वो आके गया था, मतलब उसकी सीक्वेंस थी वो सही थी दूसरों के साथ। तो इससे आप 6 सिग्नल टेस्ट कर लेंगे। और अभी हम आपको फॉल्ट आउटपुट दिखाते हैं। तो पहले हम एनालाइजर को भी बंद कर देते हैं, PCB को तो हमने बंद कर दिया है। तो एनालाइजर की पावर भी हमने हटा दी है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो फॉल्ट आउटपुट है उसको हमें कैप्चर करना है। तो ये PCB तो दोस्तों ओके चल रहा है, इसमें तो फॉल्ट आउटपुट होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी IPM की आउटपुट में या IPM के इंटरनली अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तभी फॉल्ट आउटपुट होगा। तो फॉल्ट आउटपुट जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको टेस्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें से कोई भी आउटपुट हम इसके पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ शॉर्ट कर देंगे। UVW की जो आउटपुट होती है उनमें से कोई भी एक आउटपुट हम इसके पॉजिटिव या नेगेटिव से शॉर्ट करवा देंगे। तो शॉर्ट करवाएंगे तो ज़्यादा करंट चलेगा सर्किट में। जब 6 सिग्नल आएंगे तो ज़्यादा करंट चलेगा, तो उस ज़्यादा करंट चलने की वजह से जो IPM है उसको ज़्यादा करंट सेंस होगा, तो ये फॉल्ट आउटपुट करेगा। तो हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 आउटपुट हैं। मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये U, V और W ये तीनों आउटपुट हैं, और यहाँ हमारे पास ये पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉजिटिव को इस आउटपुट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हम इसको करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि एक जो आउटपुट थी उसको यहाँ पे एक जंपर लगा के इस पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो अभी जब 6 सिग्नल आएंगे, कंप्रेसर को चलाएगा PCB, MCU जो है वो कंप्रेसर को चलाएगा, तो सर्किट में ज़्यादा करंट बहने की वजह से ये IPM जो है वो फॉल्ट आउटपुट करेगा। तो अभी हमें उस फॉल्ट आउटपुट को कैप्चर करना है। तो ग्राउंड तो हम यहीं से ले लेंगे। तो फॉल्ट आउटपुट की अगर मैं पिन आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली पिन जो हमने कनेक्ट की हुई है वो VSS की है, उसके बाद I-ट्रिप की पिन है, और उसके बाद फॉल्ट आउटपुट की पिन है जिस पे VFO लिखा है। तो मतलब 3rd नंबर वाली पिन है अपनी। तो हम इस पिन पे अभी एक वायर कनेक्ट करेंगे और वो एनालाइजर से कनेक्ट करेंगे। तो फॉल्ट आउटपुट के लिए ये वाला जैक है इसका। तो यहाँ पे अभी हम ये कनेक्टर लगा देते हैं। तो ये सभी तारों से आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं, जो सभी वायर्स हैं वो वही फॉल्ट आउटपुट के लिए यूज़ की हुई हैं। तो अभी हम इसको फॉल्ट आउटपुट पिन से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ग्राउंड आपको वहीं पे लगाना है जहाँ पे आपने पहले लगाया था, क्योंकि ग्राउंड की जो पिन है वो वही यूज़ होगी। तो इस साइड में हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि एनालाइज़र में हमने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है, और इस साइड में हमने फॉल्ट आउटपुट की पिन कनेक्ट कर दी है। तो IPM में भी हमने क्या किया है कि 1st नंबर पे ग्राउंड और 3rd नंबर पे फॉल्ट आउटपुट, तो ये दोनों चीज़ें हमने कनेक्ट कर दी हैं। और अभी हम PCB को ऑन करेंगे। तो जब कंप्रेसर ऑन होने का टाइम आएगा तब ये फॉल्ट आउटपुट होगा। तो पहले आपने PCB को ऑन करना है, बाद में एनालाइज़र को ऑन करना है। तो PCB को हमने ऑन कर दिया है। जब आउटडोर का PCB ऑन हो जाए
तब आपने एनालाइज़र को ऑन करना है, नहीं तो ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट दे देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आउटडोर में पावर जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे एलईडी जो है वो ग्लो कर रहा है। तो अभी हम एनालाइज़र को पावर केबल लगा देते हैं, क्योंकि जो कंप्रेसर चलने का टाइम आएगा तो फॉल्ट आउटपुट होगा। तो आप देख सकते हैं कि एनालाइज़र ऑन हो चुका है। तो अभी दोस्तों जब कंप्रेसर चलने का टाइम आएगा तो हमने जो नीचे से एक इसकी आउटपुट को पॉजिटिव के साथ शॉर्ट कर रखा है, उसकी वजह से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से ये आईपीएम जो है वो फॉल्ट आउटपुट करेगा। तो उस फॉल्ट आउटपुट को ये एनालाइज़र कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करके हमें पूरी एलईडी ब्लिंक करके शो कर देगा कि फॉल्ट आउटपुट हुआ था। तो अभी हम थोड़ा टाइम वेट करते हैं। तो दोस्तों आउटडोर का जो फ़ैन का रिले है वो ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ैन का रिले ऑन होने के बाद जब कंप्रेसर को ऑन होना था, तब जो है वो ज़्यादा करंट फ्लो हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे जो एलईडी थे वो पूरे के पूरे ब्लिंक करना शुरू हो गए थे। तो इसकी रिले अब ऑफ हो चुकी है फ़ैन वाली। तो जब कंप्रेसर को आउटपुट गई थी तब ज़्यादा करंट फ्लो हुआ था, तो उसकी वजह से फॉल्ट आउटपुट हुआ था, और उस फॉल्ट आउटपुट को इस एनालाइज़र ने कैप्चर कर लिया। तो ऐसे दोस्तों आप इससे फॉल्ट आउटपुट 6 सिग्नल और यूवीडब्ल्यू टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम पीसीबी को एक बार बंद कर देते हैं। तो इसकी जो लाइट है दोस्तों वो 16 बार ब्लिंक करेंगी। तो 16 बार अगर ब्लिंक कर रही हैं पूरी की पूरी लाइट है, तो इसका मतलब कि आपका आईपीएम है जो फॉल्ट आउटपुट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपने ये डिवाइस मंगवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो कीमत की अगर दोस्तों हम इसकी बात करें, क्योंकि बहुत दोस्तों की शिकायत होती है कि आप वीडियो में प्राइस नहीं बताते किसी भी चीज़ का, तो आज हम आपको इसका जो प्राइस है वो वीडियो में ही बता रहे हैं, ताकि किसी को कमेंट करके पूछना ना पड़े। तो इसकी जो दोस्तों जो कीमत होने वाली है वो 2000 रुपये होने वाली है। तो 2000 रुपये की कीमत में जो आपको मिलेगा, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। तो जिस भी भाई ने मंगवाना हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 3 फंक्शन इसमें हम आपको दे रहे हैं, फॉल्ट आउटपुट, 6 सिग्नल और यूवीडब्ल्यू। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको परचेज़ करना है तो। बाकी दोस्तों अगर आपको जो एनालाइज़र बढ़िया लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।